एक वर्ष से न्याय की प्रतीक्षा, फर्जी दस्तावेजों के सहारे कॉलेज पर कब्जे का आरोप, पीड़ित परिवार ने लगाई न्याय की गुहार। फरमान खान, संवाददाता की रिपोर्ट। टुंडला, फिरोजाबाद। ग्राम टीकरी स्थित एक शिक्षण संस्थान के प्रबंधक श्री रामनिवास यादव ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि पूर्व एमएलसी उद्यवीर सिंह धाकरे एवं पूर्व ब्लॉक प्रमुख टुंडला सत्यवीर यादव द्वारा समिति के कथित फर्जी दस्तावेज तैयार कर सुनियोजित षड्यंत्र के तहत कॉलेज पर अवैध कब्जा कर लिया गया है। उन्होंने दावा किया कि इस संबंध में विगत एक वर्ष से शासन, प्रशासन एवं शिक्षा विभाग के विभिन्न अधिकारियों को दर्जनों शिकायतें एवं दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध कराए जा चुके हैं, लेकिन आज तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। रामनिवास यादव का कहना है कि न्याय की उम्मीद में उन्होंने हर सक्षम मंच का दरवाजा खटखटाया, किंतु उनकी शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि मामले को दबाने का लगातार प्रयास किया गया और शिकायतें वापस लेने के लिए उन पर दबाव भी बनाया गया। प्रबंधक ने यह भी आरोप लगाया कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख सत्यवीर यादव उनके घर पहुंचे और शिकायत जारी रखने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। इस घटना के बाद पूरा परिवार भय और असुरक्षा के माहौल में जीवन यापन करने को मजबूर है। उन्होंने कहा कि यह केवल एक व्यक्ति या परिवार की लड़ाई नहीं, बल्कि शिक्षा संस्थानों की पारदर्शिता, कानून के शासन और न्याय व्यवस्था में आम नागरिक के विश्वास का प्रश्न है। यदि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर किसी शिक्षण संस्थान पर कब्जा किया जा सकता है और लगातार शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं होती, तो यह अत्यंत चिंताजनक स्थिति है। रामनिवास यादव ने उत्तर प्रदेश शासन, जिला प्रशासन तथा संबंधित विभागों से मांग की है कि पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय एवं निष्पक्ष जांच कराई जाए, प्रस्तुत दस्तावेजों की विधिक जांच कर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए तथा पीड़ित परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए। उन्होंने कहा कि उन्हें न्यायपालिका और संविधान पर पूरा विश्वास है तथा वे सत्य और न्याय की इस लड़ाई को कानूनी एवं लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़ाते रहेंगे। संपत्ति स्तर माध्यमिक विद्यालय जो टुंडला फिरोजाबाद के अंतर्गत स्थित है और इस पर फर्जी सोसाइटी बनाकर समाजवादी पार्टी के पूर्व एमएलसी उदयवीर सिंह धाकरे और टुंडला के पूर्व ब्लॉक प्रमुख सत्यवीर यादव ने कब्जा किया है और जिसके सारे साक्ष्य हम पर हमारे पास हैं। तो और इसमें आपकी संपत्ति है, ये किन लोगों ने इस पर अवैध कब्जा किया हुआ, उसके बारे में आप पूरी जानकारी देंगे। ये एरिया कहाँ पर आता है, फिरोजाबाद के किस थाने के क्षेत्र में पड़ता है? ये थाना नगला सिंगी के अंतर्गत आता है और जैसे मैं बता चुका हूँ अभी उदयवीर सिंह धाकरे हैं जो अपने आप को पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का मित्र बताते हैं और उन्होंने अपने पपेट पाल रखे हैं तमाम जिलों में, जिनमें से एक सत्यवीर यादव है यहाँ पर टुंडला में ब्लॉक प्रमुख है। उसके द्वारा उन्होंने इस पर कार्रवाई, इस पर कब्जा कराया और इसमें उदयवीर सिंह धाकरे जी ये कहते हैं, एक बार उनसे जब जांच हुई थी तो उनसे पूछा गया था कि साहब आप इसमें आपके खिलाफ शिकायत है तो आप इसमें क्या कहना है। तो उन्होंने ये कहा था कि मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, ना मैं इसमें कोई अतिथि, मेरा कोई संसद संबंध नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके इसमें अपने पिताजी को छल पूर्वक प्रबंधक बनवाया 2017 में। उसके बाद उन्होंने जब समिति को नवीनीकरण कराया तो उसमें सारे सदस्यों को बदल दिया। तो आप इस समिति में आपके कितने लोग हैं जो आपके समर्थन में? सारे लोग हमारे समर्थन में ही है, उनसे किसी से पूछा नहीं गया, उनको किसी को पता नहीं चला और जब उनको पता चला तो ये देखिए आप दिखाइए जरा, उन्होंने अपनी आपत्तियां भी लगाई, उनको किसी को रिसीविंग में हासिल नहीं हुई। और ये शैलेंद्र यादव जी जो प्रबंधक थे, रिसीविंग भी है 2021 की, उन्होंने अपना आपत्ति पत्र दिया है, ये देखिए उनका आधार कार्ड भी लगा हुआ है उसी टाइम का। और इसमें जो उपाध्यक्ष है चरण सिंह यादव जी, उनकी मृत्यु जून में हुई थी। ये देखिए आप 25/4/2016 का ये उनका डेथ सर्टिफिकेट है और उनका त्याग पत्र दिखाया उन्होंने और 16 में नवंबर 16 में भी दिखाया उन्होंने मृत्यु के बाद।
और उसके बाद 2020-21 में भी उनके त्याग पत्र दिखाए गए हैं। वो सारे कागज हमारे पास उपस्थित हैं। वो हमने जिलाधिकारी के पास भी हमने उनको प्रेषित किया है और चिटफंड ऑफिस में भी दिया, मतलब तमाम कार्यालयों में दे रखा है वो। तो शासन प्रशासन से आपने न्याय की गुहार लगाई, क्या हुआ उसमें? क्या हम लगातार जुलाई से हमने शिकायत स्टार्ट करी, तब से हम लगातार प्रशासन के संपर्क में हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हाँ, सब आजकल कहते हैं कि हम कर देंगे, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है एक्चुअल में, क्योंकि वो अपने प्रभाव से जांचों को वो कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं। जैसे कि डीएम साहब ने जांच कराई थी, उसको प्रभावित किया उन्होंने। एक अधिकारी लोग किए थे, टीचर थे आगे नियामतपुर के प्रिंसिपल थे, उनको भी उन्होंने अपने प्रभाव में लिया। वो हमसे मिले थे, हमसे हमारा पक्ष लिया, लेकिन उन्होंने ये रिपोर्ट दी थी कि हमसे मुलाकात ही नहीं हुई। मेरे पास उनके व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट्स हैं, और कहाँ पे मुलाकात हुई थी वो भी बताता हूँ। यहाँ हॉस्पिटल सिकंदरा के पास उनसे मेरी मुलाकात हुई, भावना स्टेट के पास। अपना परिचय है? मेरा नाम प्रदीप यादव है, गाँव टीकरी है। जैसे हमने सुना है कि आप भी इस स्कूल में पढ़ के जवान हुए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे स्कूल प्रशासन के बारे में कि ये स्कूल गंदा है? आपको तो अच्छी खासी नॉलेज होगी इस बारे में। जी सर, मैंने इसी स्कूल के हाई स्कूल की है, शुरू से मैं यहीं पे पढ़ा हुआ हूँ। और इसका जो हमारे सर थे वो रामनिवास यादव प्रबंधक थे इसी स्कूल के। तो इनके साथ जिस तरीके से छल कपट हुआ, इनकी प्रॉपर्टी हथिया ली गई, इनके स्कूल पे कब्जा किया गया, क्या कहना चाहेंगे? क्या बात विवाद रहा? जो भी हुआ है उनके साथ गलत हुआ है, और हम शासन प्रशासन से यही मांग करेंगे कि इनका जल्दी से जल्दी न्याय मिले। तो आप रहने वाले नहीं कि आप अपना पूरा एड्रेस बताएंगे कि आपका कौन सा थाना, कौन सी जगह पड़ती है? मेरा नाम प्रदीप यादव है, गांव टीकरी है, टुल्ला, जिला फिरोजाबाद, थाना नौला सिंधी। धन्यवाद। मैं रामनिवास यादव हूँ। ये स्कूल की प्रॉपर्टी आपकी है? जी हाँ, मैं इसका प्रबंधक हूँ। तो क्या कहना चाहेंगे, ये पूरा प्रकरण क्या है इस मामले में, क्या कहना चाहेंगे? इसमें जो है हेरा फेरी करके इन्होंने गलत साइन करके हेरा फेरी कर ली है। किन लोगों का हाथ रहा है इसके अंदर प्रॉपर्टी हथियाने में? सतवीर सिंह, उदयवीर सिंह ठाकरे। तो किस तरीके से इन्होंने ये प्रॉपर्टी हथियाई, कुछ क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने कैसे हत्या ली, क्या होता है 420 करके, 420 क्या तरीका किया ये यही जाने, हमें तो मालूम नहीं। तो कुछ तो प्रकरण हुआ होगा जिस तरीके से ये दावेदार बने। आपकी समिति भी है, समिति के लोग भी इसके अंदर शामिल होंगे, तो समिति का कोई मेंबर इसमें शामिल नहीं है। उनके मरने के बाद जैसे समिति के लोगों के हस्ताक्षर हो रहे हैं और नई समिति का गठन होता है, तो ये सब प्रकरण क्या है ये इन्होंने तो मरे हुए आदमी को साइन कर लिए। तो इसमें शासन प्रशासन से आपने क्या गुहार लगाई, क्या मांग करी, तो उसमें क्या कार्रवाई? और उसकी प्रक्रिया चल रही है। शासन प्रशासन का क्या कहना है इसके बारे में? तो हमें हमारा कॉलेज दिला दिया, बस ये है कि हमारा स्कूल दिलवा दिया जाए और हमें चलाने दिया जाए। हमारी प्रॉपर्टी है, हमारी सब कुछ है। कितने टाइम से ये आपके अंडर में चली आ रही है? ये शुरू से मेरे पास थी, ये 5 साल से हेराफेरी कर ली है। तो एक बार हम चाहेंगे कि आप उनका नाम लें जिन्होंने हेराफेरी की। सतवीर सिंह, उदयवीर सिंह ठाकरे। कहाँ के रहने वाले हैं? ये कौन सा नाम है? टुल्ला। ठीक है, धन्यवाद। स्कूल को ये जी रामनिवास। तो आप शुरू से देखते आ रहे हैं कि ये रामनिवास जी की प्रॉपर्टी है, उन्हीं का बनाया हुआ स्कूल है जो चलता चला आ रहा था। ट्यूबवेल से पानी आ जाता है, जहाँ चुनाई बनाई गई था। अब आप यहीं के रहने वाले हैं, आप बचपन से देखते आ रहे हैं। ये रामनिवास जी की प्रॉपर्टी में स्कूल बनाया हुआ है, इनका है, इनका बनाया हुआ है, इन्हीं के हाथों से बना। तो अब इससे जो कब्जा किया गया उसके खिलाफ क्या कहना चाहेंगे? जी, अब जो इस पे दूसरे लोगों ने कब्जा किया है धोखे से, तो उनके खिलाफ क्या कहना चाहेंगे? अब जी तो जी अपनी जाने कैसे काम हो स्कूल नहीं चला हुआ, इन्हीं के 800 बच्चा है जम्बा जवान है। अब आप क्या चाहते हो, स्कूल इन्हें मिलना चाहिए या उनके पास रहना चाहिए? स्कूल इन्हीं को रहना चाहिए। मेरे आदमी ने प्रॉपर्टी खरीदी, लागू बनाओ और पूरा परिवार जहाँ रहो। इनके साथ जिस तरीके से धोखा हुआ, मृत आदमियों को दिखा के उन्होंने उनसे साइन करा के नई समिति का गठन कर दिया, पुरानी समिति भंग कर दी,
इनके साथ में अन्याय हुआ उसके खिलाफ क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इनके साथ अन्याय हुआ तो माको फैसला होना चाहिए, न्याय इसमें जिसकी प्रॉपर्टी है उसी तरीका से उसका वो होना चाहिए। तो आप ये मानते हैं कि ये प्रॉपर्टी इन्हीं की है? नहीं की। ओके, धन्यवाद।